शांति का राजा मिनिस्ट्री। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु का अनुग्रह और शांति आप सबों को प्राप्त हो। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डेली मॉर्निंग ब्लेसिंग एंड प्रेयर में, जो रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। इस सुंदर सुबह के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। ईश्वर आज हमें यहां लेकर आया है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कुछ समझाने के लिए, कुछ अद्भुत, कुछ नया होने जा रहा है। परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 120 वाक्यांश 1 में, मैंने संकट में प्रभु को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। यहां पर वचन हमें कुछ समझाना चाह रहा है। जब जीवन में दुख, तकलीफ, दुविधा आती है, समस्या आती है, परेशानी आती है, बीमारियां, कष्ट आते हैं, उस वक्त हमें क्या करना है? वचन कहता है, मैंने संकट में प्रभु को पुकारा। संकट यानी मुसीबत के समय, आपदा, बीमारी, कष्ट के समय, समस्या के समय, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, गाइडेंस की नीड है, मार्गदर्शन की जरूरत है, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अब उसका सामना कैसे करे, उससे बाहर कैसे निकले। कोई व्यक्ति पाप में पड़ गया हो, पाप से बाहर निकलना चाहता है, कोई नशा छोड़ना चाहता है, कोई वासना, व्यभिचार, लड़ाई झगड़े से, क्रोध से, चुगली से, ईर्ष्या से, प्रलोभनों से बाहर निकलना चाहता है, तो वो कैसे निकले? यहां पर वचन उसका समाधान देता है। उस वक्त, उस समय आपको प्रार्थना करनी है। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु की सहायता आपको मिलेगी। आप सभी को मालूम है कि स्तोत्र ग्रंथ, भजन संहिता, साम जो है वो राजा दाऊद ने लिखा है। हम सभी जानते हैं। यहां पर राजा दाऊद ने जो अनुभव किया है वो वचन हमें बता रहा है। राजा दाऊद भी कोई बड़े संकट में, प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। उस प्रॉब्लम से, उस संकट से बाहर आने के लिए उसने जो रास्ता पाया, जो मार्ग उसे मिला, जहां से उसे सहायता मिली, वो सहायता वो बता रहा है, वो सहायता उसे मिली प्रभु से। उसने प्रभु को पुकारा संकट में और प्रभु ने उसे उत्तर दिया। इसका मतलब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। प्रभु हमें संकट में संभालता है, मुसीबतों में हमारी मदद करता है, हमारी जरूरतों में हमारी सहायता करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और प्रार्थना का उत्तर देता है, और सारी समस्याओं को हमारे जीवन से हटाता है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ढेर सारी समस्या होगी। आपके जीवन में भी तरह तरह के तकलीफ होगी, कठिनाइयां होगी, संकट होंगे, परेशानियां होगी, आपकी भी जरूरत होगी। कोई बीमारी से ग्रसित होगा, कोई कर्ज में पड़ा होगा, कोई नौकरी के लिए, शादी के लिए, संतान के लिए अनेक प्रकार से परेशान होगा। उस परेशानी में हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो, तुम्हें सहायता मिलेगी, तुम्हें उत्तर मिलेगा, तुम्हारा जीवन बदलेगा, तुम्हें आशीषें मिलेगी, तुम्हारा जीवन बदलेगा, तुम्हारे लिए मार्ग खुलेंगे, तुम्हें नौकरी मिलेगी, तुम्हें शांति मिलेगी, चंगाई मिलेगी, तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। आज प्रभु आपसे और मुझसे, हम सबसे वचन के द्वारा बात कर रहा है। परमेश्वर हमारे सारे सवालों का जवाब हमें दे रहा है। हो सकता है हम आज इस प्रार्थना में आए हैं कुछ सवाल लेकर, उसका उत्तर मिले। प्रभु ये आपकी ओर से है या नहीं? प्रभु ये चीज करूं या ना करूं? प्रभु इसके लिए मैं ट्रीटमेंट लूं या नहीं लूं? प्रभु ये दवाई लूं या नहीं लूं? प्रभु ये कार्य करूं या नहीं करूं? प्रभु इसके लिए अप्लाई करूं या ना करूं? प्रभु यहां जाऊं या ना जाऊं? प्रभु ये नौकरी मेरे लिए है या नहीं? ये शादी मेरे लिए है या नहीं? ये बहन या भाई, ये रिश्ता मेरे लिए है या नहीं? प्रभु मैं इस कार्य को करूं या नहीं करूं?
प्रभु मैं क्या सब्जेक्ट लूं, कौन सी कॉलेज में अप्लाई करूं, प्रभु मुझे मार्ग दिखा। प्रभु दिखा रहा है, प्रभु आपको सब कुछ समझा रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपके सारी तकलीफों को स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 120 वाक्यांश 1 के द्वारा हटा रहा है और आपको जवाब मिल रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का वचन आपको स्पर्श कर रहा है, आपका जीवन बदल रहा है, आपकी अवस्था बदल रहा है, आपके सारे सवालों का उत्तर दे रहा है। इसलिए कभी मत कहना कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। नहीं, वचन क्या कह रहा है? राजा दाऊद को संकट के समय परमेश्वर की ओर से सहायता मिली। आज वही सहायता, वही मदद आपको मिल रही है परमेश्वर की ओर से। विश्वास करने वाले सब कहे आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हे पावन आत्मा त्रिएक ईश्वर प्रभु, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं, प्रशंसा जय जयकार करते हैं। आज हम जो भी प्रार्थना निवेदन लेकर आए, हमारा विश्वास है आप उन सारी प्रार्थनाओं का हमें उत्तर दे चुके हैं। हमारी सारी समस्याओं को आपने मिटा दिया है, सारी बीमारियों का खात्मा कर दिया है। हमारे जीवन में जो भी जरूरत है, आवश्यक है, वो सारी चीजें आपने हमें प्रदान किया। हमारे परिवार में जो भी प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम को आपने हटा दिया है। आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमारे साथ चलते हैं, आप हमें संभालते हैं। हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं। हमें आप पे विश्वास है, भरोसा है। आप हमारे विश्वास को, भरोसे को बढ़ाइए प्रभु। आप हमें संभालिए प्रभु। आज के पूरे दिन में आपका संरक्षण मिले, आपकी छत्र छाया में हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं प्रभु। हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, आज के समस्त कार्यों को आपको चढ़ाते हैं और आपका अनुग्रह, आपकी शांति हम पर बनी रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दे रहा है, उत्तर दे रहा है। जो सालों से जो उत्तर हम मांग रहे थे, उन सारे सवालों का उत्तर प्रभु हमें दे रहा है। विश्वास करना, आज आपके जीवन में अद्भुत होने जा रहा है, नया होने जा रहा है, नया अद्भुत आपका जीवन बदलने जा रहा है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। यदि इस वचन के द्वारा आपको किसी प्रकार का अनुभव मिला है, आशीष मिली है, कृपा मिली है, आपके सवालों का उत्तर मिला है, जो भी आपका अनुभव है, यदि आपको ये प्रार्थना अच्छी लगी है, आपका जीवन बदलने में, आपके परिवार में, आपके जीवन में किसी प्रकार लाभदायक सिद्ध हुई है, तो आप अवश्य ईश्वर को धन्यवाद देना। आप अवश्य इसे शेयर करना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना। आप कमेंट अवश्य करना, लाइक करना। यह प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत में आशीर्वाद, आशीष प्रदान करे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आप पर सदा बनी रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह मिलेंगे 5:30 बजे।